सवाल नाज़रीन, आपका अपना हॉस्टल मामले जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में हम उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिलें जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज कोयटा सिटी में मौजूद है। कोयटा सिटी की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत के मालिक जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। वो एक अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े। तो आज की बेहतरीन पर्सनालिटी द वन ओनली मीर मकबूल अहमद लवी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा मीर साहब, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जो पब्लिक आवाम आपके जानने वाले, जो आपको जानते हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, हमारी कोशिश यही है कि आपकी आवाज़ या आपका प्रोफाइल उन लोगों तक पहुंचाया जाए। तो काइंडली आप हमें थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब साथियों को खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी खुशी भी हुई है कि आप लोग आए हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने नाजरीन को बता दें या बलूचिस्तान के अवाम का या सिंध के जो पाकिस्तान के जो लोग हैं सही वो बलूचिस्तान के बारे में और कोयटा के बारे में, मामलात के बारे में समझ सकें। तो इस सिलसिले में ये है कि मैं तो समझो हम अब शुरू से ही सियासत में रहे हैं। अच्छा, और उस सियासत के हवाले से जो है 83 में मैं फर्स्ट टाइम काउंसलर हूँ। सही। और लेकिन पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ जो है वो वो शुरू से रही थी। BSO से ताल्लुक़ रहा है बलूचिस्तान, बलूच बिल्कुल। स्टूडेंट। फिर उसके बाद जो है काफ़ी हमारे मीर काउंसलर बजिंजो साहब, सदर अताउल्लाह मिंदर साहब, सही, और हमारे जितने यहाँ पर दुश्मनी साहब के साथ, सही। गुरबुटी जो है बिल्कुल CM थे, तो मैं मेयर हुआ करता था। अच्छा, तो उनके साथ तो खासकर हमारे जो बलूच लीडर थे बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, उनके साथ रहने के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग में रहा, उनके साथ ताल्लुक़ रहा। तो एज ए मेयर फिर पहले 83 में काउंसलर हुए, फिर मुस्लिम लीग बना, फिर 87 में एज ए मेयर में मुंतखब हुआ। सही। और मैं समझता हूँ वो दौर बहुत अच्छा दौर था। बेहतरीन। उसमें कॉर्पोरेशंस जो थे वो खुद मुख्तार थे, बिल्कुल, और लोगों के काम होते थे, अपने सोर्स ऑफ इनकम होता था। अक्ट्राई से उसको बड़ा बिल्कुल पैसा, और इसके अलावा टैक्सेस वगैरह ये सब होते थे। एक सिस्टम होता था जो कि अब नहीं है, अब नहीं है, खत्म हो चुका है। तो वो सिलसिले के अलावा फिर ये हमारी ये कोशिश होती थी कि शहर के अंदर जब हम आए तो मैंने यहाँ मेयर कॉन्फ्रेंस करवाया। बिल्कुल सही। नज़ीर सैलाब उन दिनों में प्राइम मिनिस्टर थे और नवाब अकबर खान भुट्टी हमारा चीफ मिनिस्टर था। तो पाकिस्तान के तमाम मेयर हमारे पास आए। सही। कोयटा में एक हफ्ता यहाँ पे हमारे एक्टिविटीज़ हो रहे थे। तो उसके अलावा फिर हमने उस पर हमारे जो हम लोगों ने काम किए थे या जिससे कॉरपोरेशन शहरियों के लिए बेहतरी हुआ था, तो हम उनके साथ शेयर करते थे कि ये, और उसमें उस वक्त मैंने ये बल्दिया प्लाजा ये कॉरपोरेशन ने बनाया। अच्छा, ये मैंने खुद इस पर तकरीबन मेरे होते हुए कंप्लीट हुआ। सही। और इसमें कम से कम आप देखें हमने 400 से 500 लोगों को जॉब मुयसर हुआ, यानी हर एक को दुकान मिल गया, जगह मिल गया, कारोबार हो गया सब। तो इस तरह फिर अक्ट्राई होता था, वो अक्ट्राई तो अक्ट्राई नहीं है। इसके अलावा फिर और 2 प्रोजेक्ट्स थे, वो फिर ऐसे ही आज तक उधर पदर है। वो प्रोजेक्ट्स भी नहीं बने, उल्टा केसेस हो गए लोगों को हमारे खिलाफ, उनके खिलाफ सब। वो जो सिस्टम था वो समझो वो सिस्टम बिगड़ चुका है। उसको समझने के लिए भी तो उसको सबसे पहले वो सिस्टम को समझे तो ये सिस्टम को सही कर सकते। सही। तो इस तरह हमारे सियासत में रहे। फिर मैं 2005 में फिर एज ए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एज ए नाज़िम में इलेक्ट हुआ। सही। फिर उसके अंदर क्योंकि फिर वो जो टाउन था वो डिस्ट्रीब्यूट था काम, लेकिन फिर हमने इसमें ये किया बेहतरी की जी लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट, उनको डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, पैदाइश के लिए जो है ना वो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फिर हमने वो तमाम चीज़ें नादरा के साथ मिलकर हमने तमाम उनको प्रोवाइड किया और उसको सेंट्रलाइज कर दिया। पहले चीफ मिनिस्टर करता था। अच्छा, फिर चीफ मिनिस्टर जाम यूसुफ साहब होते तो उसका घर मैं तंग गया और साइन कर दिया, आप इसको ले जाए। सही। तो मैं जाके मैंने कहा कि इतने लोगों का पूरा कोयटा की आबादी उस वक्त 22 लाख बताया जाता था,
तो हमने कहा एक बंदा 22 लाख कैसे करेगा, कैसे करेगा? तो हमने उसको टोटल 65 हमारे यूनियन कौंसिल जो करते थे, सही। फिर हमने उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, तो उनसे उनकी इनकम भी होने लगी, लोगों को सहूलत भी मिलने लगा। बिल्कुल सही। उसमें अभी मेरा ख्याल है 2-4 बच गए, बाकी कोई जो है उसका अतः पता ही नहीं है कि वो यूनियन कौंसिलों का वो जो हमारे एक सिस्टम तनादरा के सामने है वो कहाँ गए, कुछ पता नहीं। शबीर साहब, आजकल हर शख्सियत की पॉलिटिक्स करना एक ज़रूरियत बन गई है। आप समझते हैं कि वो अपनी ज़रूरियात के हिसाब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं या आवाम की खिदमत के लिए वो पॉलिटिक्स में इन हो रहे हैं? अभी तो पॉलिटिक्स है ही नहीं, अभी कौन सा पॉलिटिक्स है? सही। मैं तो नहीं समझता कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि ये इलेक्शन 2013 का भी हमने देखा। आज हमारे साथी हैं कुछ वो आवाज लगा रहे हैं कि जी धांधली को, सही। तो पहले वो भी इसी धांधली की तरह इसी में जीते हमने। मैं पीपल्स पार्टी से कैंडिडेट था, तो उस टाइम जो है ना मुस्लिम लीग ने यहाँ सपोर्ट करके उन्होंने लाया। 1 हफ्ते बाद इलेक्शन जो है ना अनाउंस हुआ। फिर ये तो उससे भी 100 कदम और आगे था। ये तो इलेक्शन ही नहीं था, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि इलेक्शन के दिन इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सही। फिर उसके बाद रिजल्ट्स जो है वो पूरी रात नहीं आए, तो जाहिर है वहाँ पे जो आपकी वर्कर लेडीज होगा दूसरे होगा तो कैसे बैठ सकते हैं? बिल्कुल सही। तमाम रात वो कैसे बैठेंगे, किस तरह इंतजार? इस तरह बैठे। तो ये जो रिजल्ट आपके सामने आया है, अब तो पॉलिटिक्स जिस तरह जिन लोगों के पास है, मैं समझता हूँ तो इसका सफाई का क्या निजाम होगा, सही। इसको किस तरह करेंगे। दुबई में तो कोई जमात नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, सही, बिल्कुल। कुवैत में कोई नहीं है, जो यूरोपियंस को छोड़े। हाँ, बिल्कुल सही। ये जो जितने हैं मस्कत है, दूसरा ये तो आप जाके देखते ईरान है आपके सामने है, तो वहाँ क्यों सफाई का सिस्टम बरकरार है? बिल्कुल सही। यहाँ क्यों नहीं है? आवाम कामयाब निजाम है, बलदार निजाम। एक जमाना होता है जब हम मेयर होते थे तो हमारे पास एक सिस्टम होता था कि हम काम को शुरू कैसे करते थे। बल्दिया की पुराने लोग होते थे, सही। उसमें सुपरवाइजर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, बिल्कुल सही। उसमें जो है वो काउंसलर है, दूसरे सब इन्वॉल्व होते थे और एक टिक लगाते थे कि भाई आज हमने ये 3 वार्ड जो है साफ करना है। सही। मतलब हर दूसरे महीने तीसरे महीने एक ऐसा प्रोग्राम बनता था, बिल्कुल सही। राउंड लगाते थे। अब कोटा भी बढ़ गया, अब वही 900 स्वीपर है आज तक। अभी कुछ मर गए, कुछ बेचारे रिटायर हो गए, सही, कुछ सही। कहीं हो गए, तो उसके बाद अभी डेली वेजेस पे लगे हुए हैं, कर रहे हैं काम। हमें तो नहीं लगता कोई सफाई हो रहा रोड आपके सामने। सही, बिल्कुल। आप रोड कोयटा के 4 रोड नहीं संभाल सकते। समाज है। अच्छा, अच्छा, वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम की प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ मीर अख्तर हुसैन लागो साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान है। अच्छा, 89 वाली सियासत और आज वाली सियासत के बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे तो एक सियासी वर्कर के हमने जो महसूस किया है, जो 80s वाली या फिर 90s वाली जो सियासत थी, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की गिरफ्त जो है वो थोड़ी सी मजबूत थी। सही। आप समझते हैं कि जितनी महंगाई तेजी से बढ़ रही है, क्या एक गरीब इसको कर पाएगा? देखिए, महंगाई का ताल्लुक जो है वो आपकी इकोनॉमी के साथ है। आप अपने कोयटा की आवाम के लिए, अपने वोटर्स के लिए, अपने नौजवानों के लिए, सियासतदानों के लिए आपका मैसेज क्या होगा हमारे चैनल? मायूस होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रगल करने की जरूरत है और स्ट्रगल से ही हम इन तमाम चीजों को काबू भी कर सकते हैं। ये वतन हमारा है, हमने यहाँ पे रहना है। सब जब आपको मौका मिला था, जब आप मेयर भी रहे, नाजिम भी रहे, तो आपको भी मौका मिला था, तो आपने अपने टेन्योर्स में कोयटा सिटी के लिए वो कौन से बेहतर काम किए थे? देखिए, हम नाजिम को बता देते हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे ऑफिस से आप जरूर करते हो, ये रोड पे ये नाली बने, जी, ये छोटे नालियाँ होती थी। जब अच्छा। मैं काउंसलर बना तो हमारे साथ होते थे जो इस इलाके के काउंसलर, वो हमेशा परेशान होते थे सही। कि भाई ग्वाल मंडी का पानी आता है और ये। तो आप यकीन करें, जब हम पहले दफा जब मैं मेयर हुआ तो हमारे यहाँ पे मलिक अकरम गाजी साहब थे, सही। यहाँ पे हमारे लाला जमान बोलते थे, एक और हमारा होता था जदून साहब, सही। वो सारे इकट्ठे होकर मेरे पास आए कि भाई हमारे लिए कुछ कर लो। सही। इलाके के अंदर तो हम काम करते हैं और उस टाइम आपको पता है लाख रुपए 1.5 लाख रुपए फंड होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उस 1.5 लाख में वो काम होता था।
तो मैंने कहा आप क्या कहते हैं, हमें जो है ना ये शहर भी है, जिना रोड है, इसमें पानी आके खड़ा होता है, यही चौक के ऊपर आप जाओगे। सही। फिर हमने वहाँ से एक नाला बनाया, ये कंप्लीट वही नाला है जो अभी तक चल रहा है। बाद में एक और बनाया, तीसरा बनाया, नहीं वही नाला है जो बन रहा है। वो जाके मार्कर का घर रेलवे स्टेशन के सामने आपको देखा होगा, उधर तक हमने एक नाला बनाया। तो ये हमारे वो पानी का सिस्टम ही। फिर जिना रोड पे एक जो है ना वो हमारा जो सेवल एरिया था, उसमें तो बकायदा वो उस तक अंग्रेजों के वक्त ही बना हुआ था। सही। जो कि अभी मेरा ख्याल वो खत्म ही हो गया होगा। उसमें बकायदा बंदे उतरते थे। अच्छा। उसमें वो पानी आता था, बंदे उतरते थे, अगर कभी होता तो सफाई करते। और ये पानी इसी तरह जाके अभी नाला जिसको कन्वर्ट होता था और चले जाते थे। सही। तो अब वो सिस्टम पता नहीं, ये इन्होंने एक डाल दिया ड्रेनेज जो डाला है रेन वाला। सही। वो सारा बंद हो गया। देख बिल्कुल सही। उसमें मिट्टी, हालांकि कोयटा जो है वो नेचुरली स्लोप है। बिल्कुल। इसमें अगर आप थोड़ा 3 दिन बारिश करें और 2 घंटा छोड़ दे, उसके बाद आपको पानी वैसे ही नजर आएगा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि वो सारा वो जो हमारा नदी है वो यूं है, यहाँ से भी पानी आता है, वहां से भी वो सारा उसे नीचे चला ओके, और फिर ये बुर्ज अजीज खान तक चला जाता है और जाके नोशकी से निकलता है ये पानी। अच्छा। जहाँ जमीन नावड़ बोलते हैं, ये पानी वहीं तक चला जाता है। तो अब ये सारे घर बन रहे हैं, रिक्रोचमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उससे जब हम नाज़िम थे तो अभी जो भी ये सब्ज़र रोड बना है जो आपने देखा नया वाला, तो हमने जो प्रपोज किया था, हमने किया था नदी के साथ सही कि ये यहाँ से जाएगा और बोरान मेडिकल तक ये नदी में जाएगा। सही। उसके बाद क्योंकि वो नदी जो है ना यूँ टर्न हो जाता है और वो चला जाता है दूसरी तरफ, तो फिर उसके बाद सब्ज़र रोड को कंटिन्यू करेंगे एयरपोर्ट। सही। तो उसके बाद जब हम चले गए तो इधर आपको पता है एक प्रोजेक्ट खासकर बलूचिस्तान में करने बनाने में कई साल लगते हैं। बिल्कुल लग जाता है। अभी सरियाब को 5वां साल हो रहा है मुकम्मल हुए सरियाब को, वो भी उसका एक टुकड़ा है। जाम साहब ने स्टार्ट किया, फिर सरावला ज़ेरी साहब ने कहा कि ले लेंगे, उसके बाद जेंट रोड बना है, वो जेंट रोड भी आपके सामने है, वो भी है तो प्रोजेक्ट अच्छा सही। लेकिन अब रेलवे ने इतनी दुकानें बना दिए कि वो सारा एक समझो मच्छी मार्केट बन गया। बिल्कुल सही। और पार्किंग का जो जगह है वो 30-30 फुट की रोड है, अब उसमें लोग वही दोबारा वही सूरत हाल जो पहले था। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट भी है। अभी बहुत ही मैं जब नाज़िम था तो ये रक्शे मेरे वक्त आए थे, सारे मैंने करवाए। सही। मैंने दिए थे 5000 समथिंग हमारे रक्शे पर लोग रोजगार करने। हाँ, बहुत से लोग इसमें तनकीद भी करते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ कि आप जाओ दुबई में देखो, दुबई में 2 गाड़ियाँ होती थी। सही। और उसके बाद वहाँ हज़ारों टैक्सी चलते हैं। सही। लाखों गाड़ियाँ चल रही हैं। बिल्कुल सही। तो वहाँ क्यों जाम नहीं होता ट्रैफिक? मैनेजमेंट है, एक सिस्टम बना हुआ है। और ये रक्शे से लोगों की जो सहूलत है आप वो देख लें। एक तो ये कि 5-10 हज़ार आदमी रोजगार पे लगे हुए हैं, तो उसके अलावा उनके दुकानें हैं, उनके अलावा जो है आपका तो विजन बढ़ना चाहिए ना। आपका विजन ये नहीं हो कि रक्शे को बंद करो, बस को बंद करो। बस आके वो शहर से जो बस टर्मिनल था उसको पार्किंग बना दिया हाई कोर्ट ने। अच्छा। और वो होता वो बस आके रुक गया रेलवे स्टेशन पे। अभी अगर लोकल बस मेन पॉइंट पे नहीं जाए शहर में, सही, तो कहाँ जाएगा? बिल्कुल। एक माजूर आदमी है, हाँ वो कैसे जाएगा? ये कोई किसी ने अभी तक सोचा है? आप लंदन में जाओ, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में गाड़ियां जाती हैं, प्राइवेट वाले गाड़ी और दूसरे कार मोटर नहीं जा सकते। सही। ये जा सकते हैं, कमर्शियल गाड़ियां जाती हैं, बसें जाते हैं। और यहाँ वो कहते हैं नहीं बसों को उधर नहीं छोड़ो, रश है। और आवाम को बोलते हैं इधर उतरो, और इधर उसके बाद जो है आप जाओ, कोई बीमार है, कोई माजूर है, तो इन चीजों में हमारी कमी है। जबरदस्त आपने इशू शेयर लिया। मैं बता रहा हूँ ये कमी है, बिल्कुल सही बोल ये सोच की कमी है। ये बड़े हाई कोर्ट का जज है, हाँ, उसका सोच अब छोटा है तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? सही, बिल्कुल सही बात है। उसको तो बड़ा सोचना चाहिए। अच्छा मीर साहब, मेरे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा शार्ट होता है तो मैं से लास्ट क्वेश्चन आपसे करने लगा हूँ। मीर साहब, आप समझते हैं कि अब जो ये हुकूमत बनी है तो आप समझते हैं कि ये कुछ आवाम के लिए बेहतरी, आवाम की सोच के लिए, या जैसे महंगाई का इतना बड़ा इशू है तो ये इस पर थोड़ा सा काम कर पाएंगे? सर मैं आपको बताऊं, जाहिर अभी एक हुकूमत बना हुआ है, उसको तो चाहिए खुद वो काम करना चाहिए बिल्कुल। और फिर ये है कि अच्छे यंग लोग हैं, जो भी है उनको करना चाहिए। अभी यहाँ भी है, वहाँ शहबाज शरीफ है, वो बड़ा एक्सपीरियंस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये सरफराज वाले हैं, ये भी कोई बुरे नहीं है, अच्छे लोग हैं, उनको काम करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि अगर आप महंगाई को खत्म करोगे ना, महंगाई जो है प्राइम मिनिस्टर और CM हाउस से खत्म नहीं होगा। सही।
महंगाई के लिए आपको लोगों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। सही। और जैसा अगर काउंसलर अगर हमारे ज़माने में हमारा म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट जाके चेक करता था। अच्छा, सही, जबरदस्त। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट का है, ये कमिश्नर का नहीं है। सही। अब म्यूनसिपल वालों को अपना कुछ का पता नहीं है, वो जो डॉक्टर है वो सारा दिन कमरे में बैठा हुआ तो है, सही, बिल्कुल। मजिस्ट्रेट है वो भी बैठा हुआ है, है। तो ये जाके चेक करते थे कि गोश्त कितने में बिक रहे हैं। बिल्कुल। और ये दूसरा अभी ये कि आज जाओ गोश्त ले तो 1500 है, सही। दूसरे हफ्ते जाओ तो बोले 1600 है। अभी होते होते फिर कल परसों में क्या बोला 2000 है। बिल्कुल। तो आखिर आप लोगों को किस तरफ ले जा रहे हैं? मतलब कमजोर जा रहा है। आगे नहीं है यहाँ पे। नहीं बता देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक इलाके में जो नाज़िम होता है, काउंसलर होता है, जो ये बिल्कुल वो सही। 24 आवर वहाँ होता है, वहाँ मौजूद होता है। अभी एक मजिस्ट्रेट है या 2 मजिस्ट्रेट हो गए, अभी वो 600 मजिस्ट्रेट तो नहीं लगा सकते। सही, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि अवामी जो अभी हमारे जो खासकर ये MP हजरत है, इनको चाहिए अपने इलाके में लोगों को सेलेक्ट करें, जब से लगे बिल्कुल सही। कॉर्पोरेशन का कोई इलेक्शन वगैरह हो, सही। तो उस वक्त तक उन लोगों को निकालें, नोटेबल्स को, और उनको निकालें कि भाई अपने वर्करों को निकालें हाँ, बिल्कुल कि सही। भाई थोड़ा जाओ चेक कर लो, देख लो हाँ, क्यों महंगाई हो रही है। सही। अब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं महंगाई कंट्रोल करूंगा, भाई CM कहेगा मैं करता हूँ, तो मैं समझता हूँ ये लोगों के साथ मजाक है। बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता जब तक कि आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब कमिश्नर एक बंदा है, एडमिनिस्ट्रेटर एक बंदा है, अब इस टाइम 50 लाख आबादी है कोयटा शहर का, सही। तो ये कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे? न सफाई हो रहा है, ना महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है, सही। बल्कि और इनके लिए मुसीबतें और चीजें खड़ी हो रही हैं। और आप देख रहे हो दिन आए ये चीजें बढ़ रही हैं, डिस्टर्ब है। ये कंट्रोल इस तरह नहीं होगा। जी सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। लास्ट में हम हर पर्सनालिटी से मैसेज लेते हैं, आपकी तरफ से मैसेज यहाँ के नौजवानों के लिए, सियासतदानों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए आपका मैसेज। मैं तो इन तमाम लोगों का, पूरे बलूचिस्तान और आप हमारे भाई हैं सिंध से, इन सब के लिए हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि भाई आने वाले दिनों में जो भी होगा, कॉर्पोरेशन की जो है वो एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, और ये जो है जब तक शहर में कौंसल्स और अपना कॉर्पोरेशंस नहीं आएंगी उस वक्त तक इसकी बेहतरी भी नहीं होगी। बेहतरीन। और मैं जो है ना, खासकर जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसे लोगों को पता करें, बुलाएं जो इस पे एक्सपीरियंस रखते हैं। कॉर्पोरेशन की अपनी एक एक्सपीरियंस है, लोकल गवर्नमेंट की अपनी एक्सपीरियंस है, एक सूबाई असम्बली का अपना है, एक नेशनल असम्बली का अपना है। तो आप उन लोगों के साथ कंसल्ट करें जो आपको गाइड भी कर सके और आपके लिए एक बेहतरी का राह भी दिखा सके। और ये नौजवान जो आज उनको रोज़गार चाहिए, आज उनको काम चाहिए, तो हमें चाहिए कि जो हमारे नौजवान हैं वो पढ़ लिख लें और उसके बाद ये कोशिश करें, मतलब सही पढ़े। बिल्कुल सही। मतलब ऐसा नहीं दीवार के स्कूल की दीवार के पीछे बिल्कुल सही। सही पढ़े ताकि उसको कुछ लिखना आ सके, कुछ पढ़ना आ सके, जो वाकई वो कहे कि मैंने जो है ये ग्रेजुएशन की है तो मैं इसको कम्पीट कर सकता हूँ। सही। तो बाकी गवर्नमेंट और बलूचिस्तान को चाहिए कि वो बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करें। इस टाइम वो जिस तरह से भी आए हैं, हमें अभी उससे कोई काम नहीं। सही। हमें एक ही काम है, हम बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, दूसरे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप उठें और बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करें। बलूचिस्तान का अवाम का सबसे पहले बलूचिस्तान के लोगों का क्या रिकॉर्डिंग को, सैंडक को, कोई भी सुई हो, इन तमाम चीज़ों पे, और कच्ची कनाल है दूसरे, उनको कंप्लीट होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये आने वाले दिनों में इस मुल्क के लिए बड़ा मुसीबत बनेगा। ये मुल्क जो है, जिस तरह भी हमारे पार्टी का जो सरबराह सरदार अख्तर मेंगल है, वो अभी असम्बली में इसी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है कि भाई बलूचिस्तान को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो हालात बलूचिस्तान की है आप सबको पता है कि ट्रैफिक की क्या जाने की, जो हम बलूचिस्तान के लिए यानी ओपन आप कहीं ट्रैवल वगैरह नहीं कर सकते। आपको पता है किसी भी टाइम कुछ हो सकता है, नतशी का पड्डा है, कोई नेशनलिस्टों का पड्डा है, दूसरे जो तंजीमें हैं जिनको आप काला धन तंजीम करते हैं उनके लोग हैं। ये बलूचिस्तान जो है ये इस वक्त ऐसा एक माहौल में घिरा हुआ है। तो बाकी ये हुकूमत अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। थैंक यू मिस साहब। नाज़रीन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, शार्ट प्रोग्राम में से हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो आज की पर्सनालिटी, आज की शख्सियत जिससे आप सुनना चाहते थे, और हमने सारी चीज़ें आपकी तरफ समाप्त कर दी है। तो लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल काज नहीं होता, हर पल बेराज
نہیں ہوتا, رہے سر پر ہمیشہ, دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش یو آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد.